थोड़ा डूबूंगा मगर मैं तैर जाऊंगा, ऐ जिंदगी देख फिर भी मैं जीत जाऊंगा। दोस्तों जो पेपर हो रहा है, आप उसको क्या जो दिया गया हमारा सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार अच्छी तरह से आप उस फार्मूले को रिवीजन कर लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन ले आया हूँ, अर्थात 10 क्वेश्चन दिया गया है, 10 तरह के टाइप के क्वेश्चन। इससे कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की क्या है, संभावना प्रबल बनती है। तो इस तरह क्या आप इसको पढ़िए और ग्रुप डी में सेलेक्ट होइए। देखिए ग्रुप डी क्या है, जैसे आप सेलेक्ट होंगे तो एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, आप एक अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं। मीन्स एक अच्छे क्या है, एक अच्छे एक ऑफिसर के रूप में या किसी अन्य पोस्टों पे क्या है आप पहुंच सकते हैं। जैसे आप क्या है ट्रेन में सब जाते हैं कि परीक्षा देने या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको पहले खड़े होने की जगह नहीं होती है, पहले उसी प्रकार पहले अभी जब खड़े होने की जगह आप लोगों को मिल जाती है तो एक समय आता है कि आप बैठ जाते हैं और जरूरत पड़ती है फिर आपको लेटने के लिए भी सुविधा मिल जाती है। सेम उसी प्रकार कम्पिटिटिव लाइफ में अर्थात जीवन में उसी प्रकार क्या है, पहले छोटी नौकरी मिलेगी आप उसको पकड़िए, उसके बाद धीरे धीरे क्या है जो आप चाहते हैं उसको करिए पहले, लेकिन पहले आपको बेस मजबूत रखिए। दोस्तों मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इसको एक बार आप देख के जाइए तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्त दिया गया है, एक फल विक्रेता ने सेब को कहा 5 रुपए के 6 की दर से खरीदा तथा 3 रुपए के 4 की दर से बेचा, लाभ अथवा हानि की आपको बताना है, लाभ होगा कि हानि होगा। ये दोस्त एक कल्पना कीजिए, अगर आप मार्केट में गए तो मार्केट में कोई सामान लेंगे तो आप पहले क्या करेंगे दोस्त, पहले आप क्या करेंगे सामान को आप लेंगे, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। अर्थात बस यही कंसेप्ट है। पहले आपको याद रखिए इस तरह के सवालों में आपको पहले सामान लेना है, सामान हम लोग क्या करेंगे दोस्त, पहले पैसा नहीं देंगे, पहले क्या करेंगे सामान लेंगे, उसको पहले लिखेंगे। हमने क्या किया दोस्त, हमारे पास क्या है, अर्थात 5 रुपए में 6 की दर से क्या खरीदा, हमने क्या है सेब खरीदा, अर्थात यहाँ पहले क्या आएगा 6 आएगा। 6 क्या है, हम लोग जानते हैं कि मार्केट में जाएंगे पहले क्या ले हम लोग सामान खरीदेंगे दोस्त, इसलिए हम सामान की संख्या लिखेंगे। अर्थात क्या सेब है, 6 सेब खरीदा है, अर्थात कितने की दर से 5 रुपए की, तो 5 रुपए आप लोग लिखेंगे। उसके बाद दोस्त हमने खरीद लिया, अर्थात जो खरीदा उसे कहते हैं क्रय मूल्य। हमारे पास क्या आएगा दोस्त, ये क्या हो गया, इसे कहेंगे क्रय मूल्य। इतना आप लोगों ने इसे क्रय मूल्य या इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं सीपी, अर्थात कास्ट प्राइस मुझे पता चल गया, अर्थात इतने में सामान खरीदा। अब दोस्त वही सामान अर्थात क्या करेंगे, हमारे पास क्या 4 क्या है सेब है, उसको 3 रुपए की दर से क्या कर बेचेंगे। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास 4 दिया है, संख्या लिखेंगे। आप लोग गलती से क्या हुआ यहाँ पर पैसे वाली बात मत करिएगा, पहले सामान लीजिएगा उसके बाद पैसा दीजिएगा, क्योंकि 90% हम लोग कोई सामान खरीदते हैं उसके बाद पैसा देते हैं। तो आप लोग भी यही कंडीशन इसमें याद रखिएगा। ये अब यहाँ पर क्या है 3 रुपए में क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया इसको बेच दिया, अर्थात क्या है इसको बेचा, अर्थात बेचना मतलब क्या है विक्रय मूल्य होता है, इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य। इतना आप लोग समझ गए होंगे, लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो हमें क्या क्रय मूल्य ही पता चल गया है, और यहाँ पे लिखेंगे इसको कहते हैं यहाँ सेलिंग प्राइस, या कहेंगे इसको यहाँ पर विक्रय मूल्य। अब दोस्त देखिए यहाँ पर एक लाइन खींची यहाँ पर, अब क्या इसका तिरछे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे क्या होगा 6 तिरिक 18 आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 चौक क्या हो जाएगा 20। अब देखिए पहले ऊपर क्या लिखा है ये क्रय मूल्य, दोस्त हमारा क्या है क्रय मूल्य आ गया है, क्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपये, अर्थात क्या 20 रुपये में क्या है हमने क्या सेब को खरीदा था और बेचा दोस्त क्या है ये हमारे पास क्या आ गया, इसको लिखेंगे एसपी, अर्थात क्या कहेंगे इसको कहेंगे सेलिंग प्राइस, अर्थात मैंने बेचा। आप लोग दोस्त बताइए कि हमने जब 20 रुपये में उसको खरीदा 18 रुपये में बेच दिया तो लाभ क्या होगा हानि, आप लोग कहेंगे हानि होगा। ये दोस्त किस लिए, क्योंकि 20 रुपये मैंने खरीदा था कम में बेच रहे हैं, कम मतलब क्या हुआ हानि हुआ है, अगर ज़्यादा रुपए में बेचते तो उसे क्या कहते हैं लाभ। दोस्त क्या है 20 था 18 हो गया, वैल्यू घट गई अर्थात मुझे क्या हो गई हानि हुआ, यहाँ लिखेंगे हानि। हानि भैया कितने रुपए की हुई, आप लोग कहेंगे क्या है 2 रुपए की हानि हुई, क्योंकि हमने 20 में क्या खरीदा था 18 में ही बेच दिया, अर्थात यहाँ पर 2 में क्या हानि है। लेकिन सवाल में कहा परसेंटेज उत्तर देना है, अगर कहता कि ये बताइए कितने रुपए का क्या हुआ, आप लोग कहेंगे हुआ होगा हानि, आप लोग कहेंगे 2। लेकिन दोस्त पूछ रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज निकालने के लिए दोस्त यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज, और इससे क्रय मूल्य अर्थात जितने हमने खरीदा था दोस्त क्या इतना था, खरीदा कितने में था ये, खरीदा 20 रुपये में था। और दोस्त यहाँ पे देख कट जाएगा, ये 1 0 0 कटा लीजिए, ये 2 2 से कट गया, हमारे पास क्या है 10% आ गया,
क्योंकि परसेंटेज आ गया। अर्थात क्या हो, पहले सवाल का आंसर कौन सही होगा, ये 10% की हानि होगी है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। या देखिए सवाल को देखिए ऐसे भी आसानी से कर सकते थे। अगर क्या हुआ, देखिए सवाल में देखिए हम क्रय और विक्रय मूल्य की बात कब करेंगे, जब हमारे पास क्या वस्तुओं की संख्या बराबर हो। अर्थात मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या था, 5 था। यहाँ पर एक करते हैं, यहाँ लिखेंगे 6 लिख देंगे, इसका 5। इसके बाद दोस्त क्या था, 4 था, 3 था। देखिए ये 6 था, ये 4 था, दोनों वस्तुएं थी। देखिए लाभ हानि कब बराबर होगा, जब हमारे पास 15 वस्तु रहेगी, उसको 15 को बेचेंगे तभी तो लाभ हानि पता चलेगा। दोस्त इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, क्या है, इसको आपस में बराबर कर लेते हैं। बराबर दोस्त किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अगर पहले बराबर करते हैं, इसे मल्टीप्लाई इसका लघुत्तम क्या होगा, 6 और 4 का, 6 और 4 का लघुत्तम आप लोग कहेंगे 12 होगा। यहाँ 12 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 12 मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 करेंगे, तो इसके सामने भी आपको 2 में करना पड़ेगा। इसके पास क्या करना हो, इसका लघुत्तम क्या हुआ है, इसका भी लघुत्तम 12, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो दोस्तों यहाँ भी करना पड़ेगा 3 का। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 आ जाएगा ये, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या 9 हो जाएगा। अर्थात क्या है, इस 12 से मतलब नहीं हुआ है, क्योंकि 12 वस्तु हमने क्या है खरीदी, ये 12 वस्तु थी ना, 12 वस्तु कितने में खरीदी थी, 10 रुपए में खरीदा दोस्त। वही 12 वस्तुएं हमने क्या कर दिया, 9 रुपए में बेच दिया है। तो आप लोग बताइए लाभ हुआ खान, जब 10 में खरीदा उसको कहे 9 में बेचा। दो इसे कहेंगे क्या, आगे सीपी लिखेंगे, इससे लिखेंगे एसपी। तो मिस क्या है, ये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ है, और ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ है। तो आप लोग बताइए क्या होगा, लाभ हुआ खान। आप लोग कहेंगे 10 में जब खरीदा उसको 9 में ही बेच दिया, तो आप लोग कहेंगे उसको हानि हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हानि। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, हानि बराबर क्या हुआ, यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। हमने कहा था उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से क्या करना है, भाग देना है। अर्थात जितने में खरीदा था ये, तो हमने 10 में खरीदा था, 10 इंटू कहा कि 100 कर गुणा कर दीजिए, क्योंकि सवाल परसेंटेज पूछ रहा है। दोस्त यहाँ से कट गया है, हमारे पास क्या 10% आ गया, जो ऑप्शन नंबर क्या था, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही था, 10% की हानि है। देखिए एक खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल करा, यदि 14 रुपए में 20 वस्तु को खरीदा और उसे करा 12 रुपए 15 की दर से उसे बेचता है, तो आपको बताना होगा लाभ होगा कि हानि। दोस्त अभी हमने ट्रिक बताया था कि इसका पहले क्या सामान क्या आप लोग क्या करेंगे, सामान आपको लेंगे। तो सामान कितना लिए, हमने कोई वस्तु लिया है 20 रुपए में लिया, कितने रुपए में लिया दोस्त, यहाँ पर कहेंगे 14 रुपए में ले लिया। उसके बाद दोस्त हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 15 वस्तु है, यहाँ लिख लीजिए 15 वस्तु, और यहाँ पर कितने में हम लोग ले लिए, इसको बेच दिया था 12 रुपए में बेच दिया। इसको देखिए 2 नियम है, पहला नियम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये हमने कहा वस्तु बराबर कर लीजिए तभी तो लाभ हानि पता चलेगा। दोस्त इसमें बराबर करने के लिए इसका लघुत्तम दोनों क्या होगा, ये आप लोग कहेंगे इसका लघुत्तम क्या होगा, ये 60 ही होगा। ये क्योंकि होता है 20 चौका 60, 15 चौका 60। लेकिन 60 कैसे आया दोस्त, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 20 चौक का हो जाएगा, ये यहाँ पर कितने 3 का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 20 तिहाई 60 होगा ये। तो दोस्त इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का, ये तो यहाँ की वैल्यू क्या बदल जाएगी, यहाँ हो जाएगा 14 3 42 आ जाएगा दोस्त यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर 15 वस्तु है, इसका लघुत्तम क्या होगा, इन दोनों का 60 होगा। ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये 4 का, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये 12 चौक 48। अर्थात मेरा ये क्या हो गया है, ये मेरा कास्ट प्राइस हो गया, या मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अर्थात वस्तु, अब मुझे क्या, इसका मतलब क्या है, हमने 60 वस्तुएं क्या है 42 रुपए में उसे खरीदी थी, और वो 60 वस्तुएं क्या है 48 रुपए में बेच दी। दोस्त बताइए कि लाभ होगा क्या, आप लोग कहेंगे क्या हो, लाभ होगा ये। क्यों, क्योंकि 42 में जब खरीदा था 48 में बेचा है, तो लाभ हुआ है। यहाँ लिखेंगे लाभ, लाभ भाई कितना हुआ है, आप लोग कहेंगे कि 48 में से क्या है 42 घटा दीजिए, तो वही लाभ हुआ है। लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर लाभ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। लेकिन दोस्त क्या पूछ रहा है, ये हमारे पास पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि लाभ परसेंटेज। अगर रुपए में पूछता तो ये आंसर है, हम लिख सकते थे, लेकिन कहा लाभ परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके क्रय मूल्य, जो उसका सेलिंग कास्ट प्राइस है। कास्ट प्राइस क्या है 42 से भाग दीजिए, देखिए दोस्त क्या हो जाएगा ये, तब क्या हो जाएगा 6 7 42 आ जाएगा ये, तो हो जाएगा ये
100 बाई क्या हो जाएगा 7, अर्थात इसको लिख सकते हैं 14 सही 2 बटे क्या है 7, इतना परसेंट क्या होगा दोस्त उसको लाभ होगा। ये जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कह रहा है इस तरह दिया गया है, कह रहा है डी माइनस सी इक्वल टू 300, तो ए का मान क्या करना है। ये बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग पढ़े होंगे। अगर अनुपात दिया है, अनुपात में जैसे क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5x है, कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तो दोस्त क्या हो जाएगा ये, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5x। देखिए ये का मान क्या था, इसी से कंपेयर कर लीजिए, ये बराबर क्या 5 है, लेकिन दोस्त जब ये अनुपात हटता है तो यहाँ पर कोई क्या है, इसके साथ कोई कांस्टेंट या कोई अचर मल्टीप्लाई होता है। हमने क्या वो जो कांस्टेंट क्या ले लिया, एक्स ले लिया, अर्थात 5x हुआ। उसी प्रकार बी के लिए क्या होगा 4x आ गया, सी के लिए क्या होगा दोस्त, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी के लिए यहाँ पर लिखते हैं, इसी प्रकार सबका लिख सकते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, बी बराबर 4x हो जाएगा। उसके बाद सी बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा 7x हो जाएगा, और डी बराबर क्या दिया गया है दोस्त, यहाँ 9x। इतना आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जब अनुपात का चिन्ह हटता है, ये रेशियो का जब चिन्ह हम लोग क्या है, ये जब ये क्या है हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट नहीं लिया है। अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है दोस्त, कह रहा है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इसमें जो घटाना है क्योंकि यहाँ पर रखना होगा। देखिए यहाँ लिखना 9x माइनस 7x बराबर 300, तो यहाँ पर घटाएं क्या आएगा, 2x बराबर क्या होगा 300, तो मुझे x बराबर क्या मिल गया दोस्त, x बराबर मिल जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो आता x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 150 मिल गई है। अब पूछ क्या रहा है दोस्त, अब कुछ भी मान पूछे, ए बी सी डी का मान पूछे, आप लोग क्या इसमें उठा के वैल्यू रख दीजिए, या कहीं ए माइनस बी निकालना है तब भी क्या या एक्स का मान क्या इसी बीच हम लोग घटा लेंगे। देखिए दोस्त क्या ए का मान क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या रहेगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से क्या है 5x है, तो यहाँ पर 5 गुणे एक्स की वैल्यू निकाला है कितना दोस्त, यहाँ 150, यहाँ 15 बच्चे क्या होता है 75 होता है, क्या 750। जो ऑप्शन नंबर क्या मुझे मिला है, बी मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आएंगे, आप आंख बंद करके करिए, क्या करना है इसमें, एक लाइन कर सकते थे, 9 में से क्या 7 घटा दिए, देखिए आप 2x आ गया, तो इस 2x बराबर कितना लिखेंगे, जो अंतर दिया है, अर्थात अभी इसके अंतर क्या 300 दिया है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 150 आएगा। जब x का मान पूछ लिया तो यहाँ x का मान जब निकल गया दोस्त, कुछ ही पूछ रहा है उसमें रख दीजिए, उसका आंसर आएगा। एक खूबसूरत सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल करा, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो दिया है, करा ए बी सी डी का मान, इसका रेशियो क्या दिया हुआ, हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। पहले आप लोग क्या करेंगे, जो दिया गया किसका मान पूछा गया वहां पर आप लोग लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे, जो दिया किसका मान पूछा गया है इस तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर या ऐसे कर लीजिए, पहले या हटा दीजिए, ए क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ सी डी इसका मान पूछा गया, यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान पूछा गया दोस्त, आप लोग क्या करेंगे, अब देखिए ए बी का मान दिया है दोस्त, ए बी का मान, देखिए इसका मान दिया गया दोस्त, इसके नीचे यहाँ लिखते हैं 2 और क्या है यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर 3 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 कर दिया। उसके बाद दोस्तों फिर कहा है बी और सी, अर्थात बी के कितने मान है, बी के 2 मान आ गए। देखिए बी का मान यहाँ से देखेंगे 3 मिलेगा, बी का मान क्या है 4 है, लेकिन दोस्त क्या है सवाल में तो बी का मान एक ही पूछा है, 2 जगह कैसे हो सकता है, इसीलिए क्या है जो बी का मान 1 है तो उसके बी के नीचे ही लिखेंगे, कितना दिया है बी का मान दिया गया है, इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर है बी है, इसको ऐसे करते हैं, आपको जरा समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहले ए बी के लिए लिया, इसका मान ऐसे कर दिया। उसके बाद बी और सी लेना है, तो बी सी के लिए क्या, यहाँ पर बी सी का मान 2, इसको ऐसे कर दे रहे हैं इसके नीचे, क्योंकि क्यों कर रहा है, देखिए बी के 2 मान है, देखिए एक पहले क्या था ये, एक यहाँ 3 आ गए 4 आ गए, देखिए बी सामने सामने आ गए, क्योंकि एक ही मान आपको लेना होगा, क्योंकि यहाँ 2 मान निकल के आए हैं। और 2 इसी प्रकार क्या करना होगा ये, देखिए सी डी, अर्थात सी डी के लिए क्या होगा ये, सी के लिए देखिए थोड़ा आप इसे दूर लिखते हैं, सी के सामने ही है, देखिए सी के सामने, सी के देखिए 2 मान है, एक 5 आ गया, एक क्या आ गया 6 आ गया, तो यहाँ भी कर लेते हैं इस तरह, इसके सामने क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा ये, उसके बाद 7 आएगा, इधर आप लोग कर लेंगे। इसके बाद दोस्त क्या करना होगा,
देखिए बी का मान और क्या है दोस्त, क्या है सबका मान सिंगल सिंगल पूछ रहा है, हमारे पास दो मान डबल आ गए बी के। एक मान यहाँ मिल गया बी का मान डबल, एक और क्या है मान यहाँ मिल गया है सी का डबल, और ए के लिए कोई चेंजिंग नहीं है, डी के लिए कोई चेंजिंग नहीं है। अब दोस्त क्या करना होगा, ये जो सी का तो मुझे एक ही मान निकालना होगा, लेकिन हमारे पास क्या आ गए दो मान आ गए। पहले इधर से राइट हैंड साइड से लेंगे, इसको पहले आपस में बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या होता है दोस्त, गुणा किया जाता है। अब यहाँ 6 है और 30 है, अर्थात सॉरी यहाँ 5 है 6 है, इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा दोस्त, यहाँ इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 30 होगा। देखिए 6 पंचे 30, अर्थात इसमें आपको कितने गुणा करना पड़ेगा 6 गुणा करना पड़ेगा। 6 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ इसमें किसका गुणा करना है 5 का है। अब इसे आप गुणा किस लिए कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, देखिए 6 पंचे 30, तो देखिए यहाँ पर 6 पंचे 30, सी का मान एक ही लेना था, इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया है इसको हट दिया। अब देखिए क्या कर देंगे, एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं, और एक लाइन में भी कर सकते हैं सवाल है। यहाँ पर इसका मान क्या था पहले से, यहाँ 2 3 था, हम लोगों ने ऐसे कर लिया है। और यहाँ पर क्या देखिए अब सी का मान देखो दोस्त कितना आ गया, सी का मान देखिए एक मान आ गया, यहाँ पर लिखेंगे सी और यहाँ पर लिख लेते हैं सी, यहाँ पर करते हैं हम सी, और यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6 पंचे 30, यहाँ लिख लेते हैं सी, इसके बाद डी, हमारे 4 थे चारों लिख लिए। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6 पंचे 30, यहाँ आ गया देखिए सी के सामने क्या आ गया 30 आ गया, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्त क्या हो, लेकिन 6 का मल्टीप्लाई देखिए 4 बचा हुआ, इसके नीचे मल्टीप्लाई इसके सामने करेंगे, किसका मान है बी, बी के नीचे लिखेंगे हो जाएगा 6 चौके 24, यहाँ लिखते हैं 24। इसके बाद दोस्त यहाँ पर क्या आ गया 5 सत्ते 35, अर्थात क्या 5 सत्ते 35। अभी दोस्त क्या है, अभी बी के दो मान है, उसको ही बराबर करना होगा। अब बराबर कैसे होगा ये, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 चौके 24, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 चौके क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 6 ने क्या यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी क्योंकि जानते हैं 24 से बी के दो मान नहीं हो सकते, बी का एक मान लेना होगा। देखिए 8 3 24 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या करेंगे, अब देखिए सवाल का आंसर देखिए, इसका मतलब एक डिब्बा है, ये जब अंदर दोनों में गुणा होगा ये, इसे यहाँ गुणा किए दोनों में ना, ये भी अंदर जाएंगे, तो ए के लिए क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, तो इसका आंसर क्या होगा, ए के लिए आंसर कितना होगा, देखिए 8 दूनी 16 लिख देते हैं ऊपर। और बी का देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आया था 8 3 24, या यहाँ से 24 एक ही मान लेना है दोस्त, यहाँ क्या आ गया 24 आ गया। इसका रेशियो था, रेशियो लगाते हैं। उसके बाद दोस्त 30, तो 30 में कोई चेंजिंग नहीं है, 30 30 ही रहेगा, ये इसका रेशियो 30 हुआ है और इसका रेशियो क्या हुआ है 35 हुआ है। तो क्या है कौन सा ऑप्शन मिला है, मुझे ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो इस तरह आंसर आया। बस क्या है देखिए मैं आपको बताने में बहुत लंबा, अगर मुझे अगर पेपर में बैठना होता, जब हम लोग बैठते थे पेपर में, आपको सवाल को क्या हुआ यहीं पर आपको हम लोग देखते थे क्या करना है, इसमें सवाल को ऐसे करते, मुझे दोस्त क्या करना था, मुझे बी बराबर करना था, हम लोग इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, अगर मान लीजिए पहले हम ऐसे लेते, अगर सी डी लेते ना, सी इसका लेते, इसका किसका मल्टीप्लाई करना होता है, दो मान आगे सी के, अगर यही पूरा करते हम डायरेक्ट क्या करते, या 5 गुणा करते या 6 गुणा करते, ये बराबर हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो आता है हम लोगों ने किसका गुणा किया 8 का गुणा किया, तब भी आंसर मुझे मिल सकता था। लेकिन आप जितना फास्ट क्वेश्चन करेंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक खूबसूरत सवाल देखिए, देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, कह रहा है 3 + √2 और कह रहा है 3 - √2 के बीच मध्यानुपाती होगा। ये बताया गया था, इस तरह का सवाल ये आया था। ये तो ऑप्शन भी कोई चेंज हो सकता है, लेकिन सवाल बता रहे लोग यही आया था। देखिए क्या है मध्यानुपाती निकालना होगा दोस्त, क्या करना होगा, ये मध्यानुपाती नियम क्या है, अगर मान लीजिए हमारे देखिए एक बार नियम आप लोग समझ लीजिए, अगर दो नंबर दिए गए हैं अर्थात हमारे पास क्या दिया गया है ए और बी ने, अर्थात जब पूछे इनके बीच क्या पूछे मध्य अनुपात, लिखेंगे मध्य, लिखेंगे अनुपाती, अनुपाती मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा, इसके लिए इसे कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं मीन, इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। इसके लिए फार्मूला बस दोस्त क्या करना होगा, ये दो नंबर दिए रहेंगे हमेशा ही, जब पूछेगा एक मध्य अनुपाती दो नंबरों के बीच पूछता है, दो से ज्यादा नंबरों के बीच रहता नहीं है और हो भी नहीं सकता है, जब पूछेगा दो नंबरों के बीच। इसके लिए बस एक ही फार्मूला याद रखना है, यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना और अंडर लगा देना है। यह तो क्या हुआ पहला नियम क्या हुआ है, अगर पूछे क्या हुआ है मध्य अनुपाती। अगर दूसरा पूछे क्या हुआ यहाँ पर एक से दूसरा नियम है, अगर कभी भाई मान लीजिए क्या पूछता है तृतीयानुपाती, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर तृतीयानुपाती, हाँ तृतीयानुपाती,
या इसका ये हटा के तो साथ जोड़ सकते हैं। तृतीय अनुपाती के लिए दोस्त जब पूछता है आप लोग क्या करना होगा, ये देखिए इसके लिए आपको जैसे दो नंबर क्या होंगे, तृतीय भी अनुपाती पूछेगा जब हमारे पास दो नंबर रहेंगे दोस्त क्या करना होगा, ये इसके लिए फार्मूला है बी स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर बाई ए से पहले से डिवाइड करना होगा। ये कैसे है, ये अगर मान लीजिए कोई मुझे समय मिलेगा ये सबका देखिए कैसे कैसे आता है, इसको भी हम डिराइव करेंगे, लेकिन वो सब वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ये तीसरा नियम आता है, कहेगा चतुर्थ अनुपाती, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थ के लिए पूछा जाएगा, चतुर्था क्या कर सकते हैं, चतुर्था अनुपाती पूछे गए। अब उसके दोस्त क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना होगा। अब देखिए या ऐसे भी कर सकते हैं, इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला आपको याद रखिएगा। इससे मान लीजिए यहाँ ए रेशियो बी यहाँ पर कर सकते हैं सी रेशियो डी। देखिए ये देखिए निकालने का नियम अच्छा इसका समझ लीजिए। देखिए ये सब ए रेशियो बी इक्वल टू ये क्या है, डी ही क्या है, ये डी को कहते हैं चतुर्थानुपाती। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको सकते हैं ए अपान बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं सी अपान डी। मुझे डी क्या है, डी की वैल्यू निकालना है, डी के लिए चतुर्थानुपाती क्या होगा, डी बराबर निकालेंगे दोस्त, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इसके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, अगर डी बराबर क्या निकालना हो यहाँ से तो कहेंगे बी सी बाई ए, बस यही फार्मूला है, इसको लिख लीजिए बी सी बाई क्या ए। ये कहाँ से है, ये हम कभी डिस्कस करेंगे, इतना क्या है इस तरह याद रखिए। अगर मध्य अनुपाती पूछे दोस्त क्या करना होगा, अंडर रूट ए बी। अगर कहेगा तृतीय अनुपाती के लिए क्या दो ही मान दिए रहेंगे ए और बी, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये इसका जो बी का मान है उसका स्क्वायर कर देना है, और जो दूसरा पद रहेगा उसका क्या करना है स्क्वायर कर देना, उसके ए से भाग दे देंगे। अब जो चतुर्थानुपाती पूछेगा इसके लिए क्या मान दिया रहेगा, इसके लिए हमेशा 3 मान दिया रहेगा, इसके लिए 2 मान नहीं दिया रहेगा, अर्थात यहाँ पर ए बी सी मान दिया रहेगा, 3 मान दिया रहेगा। कहेगा इनके बीच का निकालिए चतुर्थानुपाती निकालिए, तो आपको बी सी बाई ए करना होगा। ये एक खूबसूरत सवाल लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक देखिए। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया 4, 9, 12 के बीच चतुर्थानुपाती क्या होगा, अर्थात फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। ये इसके लिए वही नियम बताया दोस्त, अगर क्या है चतुर्थ के लिए नियम क्या बताया, हमने कहा था अगर ए बी क्या है सी हो, जब इसका क्या निकालना है चतुर्थानुपाती निकालना होगा, ये तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सवाल का आंसर लिख देंगे चतुर्थानुपाती बराबर क्या लिखाया था अभी दोस्त हमने लिखाया था, ये हमने कहा था इसको बी सी बाई कर दीजिए ए, अर्थात अभी फार्मूला था ये, इसको आपको फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ये बी सी बाई ए अभी हमने डिस्कस किया कैसे आया है, ये कैसे आया है अभी हमने डिस्कस किया था। ये चतुर्थ मतलब क्या होता है 4 संख्याएं, अर्थात हम क्या करेंगे ए बी और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ फिर लिखेंगे सी और डी। देखिए 4 संख्याएं आ गई, अब इसको डिवाइड कर दिए इसको डिवाइड कर दिए, मुझे डी का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वही होता है डी का मान ही चतुर्थानुपाती होता है। दोस्त क्या करेंगे इसे वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू क्या दी गई है 9 दिया गया है, और सी की वैल्यू दी गई 12 दिया है, किससे डिवाइड करना 4 से डिवाइड करना है, 4 के 12 हो जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए एक खूबसूरत सवाल, देखिए सवाल दिया गया है दोस्त, करा एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 6.48 हो, तो कहा राशि ज्ञात करना है। देखिए आप लोग याद रखना एक ट्रिक है, जब क्या है क्या पूछिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर दिया हो, तो आपको लोग ये क्या है अंतर को मान लेते हैं डी, किसका इसका अंतर, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहेगा उसको अंतर को मान लेते हैं डी, या कैपिटल डी या स्मॉल डी कोई भी ले सकते हैं। इन दोनों को अंतर बराबर क्या है, जब 2 साल के लिए दोस्त क्या है 2 साल के लिए दिया है, तो आपको लिए क्या करना होगा पी क्या है दोस्त हमारी जो राशि जिसकी वैल्यू निकालना है, पी आर स्क्वायर, या आप आर का स्क्वायर करेंगे, आर क्या आप दोस्त कहेंगे क्या कहेंगे, आर क्या है उसकी जो दिया गया है ये वार्षिक दर है, आर क्या है ये जो वार्षिक दर दिया गया है, और यहाँ पर बाई कर देना है 100 का स्क्वायर। ये अगर फार्मूला याद है तो आपको देखिए सवाल आपको क्या लगभग 30 या 15 सेकंड 20 सेकंड हल कर सकते हैं। देखिए आप क्या करना है सवाल में, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डी मीन्स क्या है डिफरेंस, किसका किसका डिफरेंस दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज और क्या है साधारण ब्याज का अंतर दिया है 6.48, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 दशमलव क्या होगा यहाँ रखते हैं 48 बराबर, या पी का तो मान पूछ रहा है, पी मीन्स क्या है उसकी जो है पूंजी मीन्स राशि है, आर की क्या है आर की वैल्यू दी गई 6%,
यहाँ गुणा कर दीजिए 6 बाई क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर मीन्स 100 दो बार कर दीजिए। अब क्या करेंगे दोस्त, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोस्त पहले क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दो अंक के बाद ये दो अंक का है 10 दो अंक के बाद लगा 10 अर्थात क्या ये वैल्यू से हट जाएगी। हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू मिल जाएगा ये, यहाँ 600 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आए, हमने क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों क्या 100 था, दो अंक के बाद दशमलव था वो हटा दिए, अर्थात 648 गुणे 100 कर दिए, क्योंकि 2 जीरो था इससे दशमलव से हट गए। हमारे पास क्या है, और पी निकालना था तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। अगर आपको डाउट हो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। इसे कराइए, देखिए 6 का 6 हो जाएगा, अब भाग जाएगा नहीं, जीरो बनाना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 48, अब क्या होगा यहाँ पर 8 बार गया है। अब इसके बाद दोस्त क्या करना पड़ेगा, फिर 6 से भाग दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 का 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा उसके बाद कितना बचेगा, अब 8 बार जाएगा। ठीक है, आप लोग कटा लीजिए। इसके यहाँ P इक्वल टू क्या मिल गया दोस्त, यहाँ 1800, अर्थात क्या है उसकी जो राशि क्या है 1800 है, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल करा, चित्र में x का मान निकालना हो। दोस्त क्या करना होगा, ये अगर इस तरह का सवाल दिया है, आप लोग जानते होंगे अगर कोई भी लाइन खींच दिया जाए उसका टोटल योग कितना होता है 180 होता है। तो इसमें बस वही करना है, इसको जोड़ दीजिए, टोटल योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ 5x कर दीजिए प्लस 12 प्लस क्या है 3x बराबर क्या होगा, टोटल योग क्या हो जाएगा 180 होगा। ये कोई भी लाइन हो उसका टोटल योग क्या होता है 180 होता है, अर्थात 180 कर दीजिए। और दोस्त क्या करना होगा, ये यहाँ 5 3 क्या हो जाएगा, ये 8 x हो जाएगा ये, और यहाँ 180 में से क्या जब उस साइड लाएंगे 12 घट जाएगा ये, तो घटा लीजिए दोस्त क्या कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 8 आ जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा 6 आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्त क्या हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 168/8, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 8 1 का, अर्थात 21 आया है, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कर रहा है, किसी अष्टभुज में सभी कोणों का योग कितना होगा। हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। देखिए हमने एक ट्रिक बताई थी, कोई भी क्या है अगर मान लीजिए किसी अष्टभुज का पंचभुज का कोई कितना मान लीजिए 10 कोण दिए 5 कोण दिया गया, उसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी कोणों का योग निकालने के लिए। ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ट्रिक होती है n-2 इंटू 180 डिग्री। इतना याद कर लीजिए, आपका कोई भी सवाल क्या है उस सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त क्या है, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण, टोटल योग पूछा है ना कोण, तो n की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर देखिएगा अष्टभुज। अष्ट मीन्स क्या होता है 8, भुजा मीन्स क्या भुज जिसकी 8 भुजाएं हैं। तो यहाँ मुझे n का मान पता चल गया कितनी भुजाएं 8। तो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 8 - 2 इंटू 180। अब दोस्त इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू क्या हो जाएगा 180, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 छक्का 108 होता है दोस्त इतना डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल दिया गया है, कहा ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक है, तो कहा बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्त हमारे पास क्या है, दो लोग हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ए और क्या है बी, अर्थात जो कहा ए क्या है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य करता है। अर्थात क्या है, अगर मान लीजिए क्या है यहाँ पर ए करेगा क्या, ए की तुलना में बी 60%, अर्थात इसका क्या करेंगे 100 होगा ये, अर्थात क्या होगा ये 160 होगा, क्योंकि कहा ये अगर मान लीजिए ए क्या 100 दिन हुआ है तो ये करेगा 160 दिन। क्या ये क्षमता है, आप लोग क्या करा ये क्षमता है, क्षमता। लेकिन क्या है समय की बात करेगा ये, इसका जस्ट उल्टा होता है, उल्टा समय क्या करेंगे, समय इसका उल्टा हो जाएगा, 160 हो जाएगा या 100 हो जाएगा। इतना लोग समझ देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए क्षमता दिया गई तो ठीक है, यहाँ पर कहा ए की तुलना में बी 60% अधिक, अर्थात इसका 100 लिए इसका क्या 160। आप लोग थोड़ा कल्पना कीजिए ये बी, इसका मतलब क्या बहुत अच्छा काम कर रहा होगा ये, आप लोग क्या तो अच्छा काम करेगा तो 160 दिन करेगा ये, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको कम दिन लेना चाहिए ना, इसलिए क्या हम लोग इसका उल्टा कर लिए हैं 160 ही आ जाएगा ये, अर्थात क्या इसका मतलब क्या हुआ बी
क्या 100 दिन में कर रहा है तो क्या है, और ए इसका मतलब क्या 160 दिन में करेगा। दोस्त बस यही लॉजिक है। अब इसके बाद क्या कर दिया गया है, अब करा एक, हम लोग जानते हैं यहाँ पर तुलना या कहते हैं अनुपात है, यहाँ पर इसके बराबर देखिए ये अनुपात में दिया गया है। अब इसके लिए यह अनुपात में, इसको अनुपात में लिख सकते हैं। देखिए अब इसके बाद करा एक के लिए, इसको कटा सकते हैं, कटा लीजिए यहाँ पर, कट जाएगा। इसे कटाइए कितना हो जाएगा, ये 2 से कटाइए यहाँ 8 आ जाएगा, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा। अब दोस्त क्या दिया गया है, अब करा, आप जानते हैं अनुपात का जब चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा एक्स, 8x। और बी के लिए दोस्त क्या हो जाएगा, ये बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, 5x। मुझे क्या चाहिए, x का मान चाहिए, अर्थात हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या 8x ए के लिए मान दिया गया है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/8। तो इसको x की वैल्यू आ गई, तो दोस्त यहाँ पर रख दीजिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या होगा 12/8। इसको डिवाइड कर लीजिए, किससे कटेगा, ये 4 से कटा दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये और हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये अर्थात क्या होगा 5 से 15/2, अर्थात क्या है वो काम करेगा ये 7.5 दिन में। जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी मिला है। एक बार और समझ लीजिए, आप लोग क्या करना होगा, ये पहले ए और बी लेना है। अब करा ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, यहाँ तो ठीक है, कोई हमने कर दिया है, ए की क्षमता 160 कर दिए बी की। लेकिन दोस्त आप लोग समझिए, क्या यह कह रहा है कि बी अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब उसको कम दिन लेना चाहिए। जब समय की बात करेंगे जस्ट इसका उल्टा करेंगे, क्यों, क्योंकि जानते हो 60 दिन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता ज़्यादा है, वो कम समय लेगा, इसलिए हमने इसका उल्टा कर दिया। 160 दिन में अर्थात ये करेगा ये, और यहाँ पे करेगा कितने, ये 100 दिन में करेगा। अभी बात दिया गया 12 दिन में करता है, किसके लिए, अर्थात यहाँ पर देखिए इसको साल पहले इसका रेशियो में ला दिए। अब 8x बराबर क्या हो जाएगा, हमने 12 कर दिए, x की वैल्यू निकाल दिए, और b के लिए क्या था 5x आया, x की वैल्यू रखने पर मुझे आंसर मिला क्या, 7.5 दिन, जो ऑप्शन नंबर बी सही था। इस तरह टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग हर टाइप तरह क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।